दोस्तों, अगर आपको भी दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला गया आईपीएल 2024 का सबसे थ्रिलर और खतरनाक मुकाबला पसंद आया हो तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, आईपीएल 2024 के 26वें और सबसे रोमांचक मुकाबले के लिए एक दूसरे के आमने सामने खड़ी थी दिल्ली कैपिटल और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें। लखनऊ के इकाना क्रिकेट स्टेडियम में इस रोमांचक मुकाबले की शुरुआत में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तब सिक्का रहा लखनऊ के कप्तान केएल राहुल के पक्ष में और टॉस जीतकर उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया, लेकिन ये उन्हें इतना भारी पड़ेगा इसका अंदाजा राहुल क्या लखनऊ के भी किसी भी फैन को नहीं था। लखनऊ के लिए ओपनिंग क्रम में रनों की बरसात करने के इरादे से क्विंटन डिकॉक के साथ कप्तान केएल राहुल की खतरनाक जोड़ी मैदान में उतरी थी, जिनके कंधों पर अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहली गेंद पर क्विंटन डिकॉक ने खलील अहमद का स्वागत बेहतरीन चौके से किया। इस बाउंड्री से अपना और अपनी टीम का खाता भी खोल लिया था। तो ओवर की आखिरी गेंद पर भी डिकॉक ने कुछ इसी अंदाज में एक और चौका बटोरा और अपने पहले ओवर में 10 रन बना लिए। ये खिलाड़ी तो शुरू में ही सिर पर कफन बांधकर उतरा था। 2 ओवर में उन्होंने अपनी टीम को 17 रनों तक पहुंचा दिया था। उन्हें खतरनाक बल्लेबाजी करता देखकर राहुल ने भी अपने गियर में बदलाव किया और तीसरा ओवर लेकर आए खलील अहमद का स्वागत ही एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से मैदान को चीरते हुए एक तूफानी छक्के से किया। अब दोनों छोरों से गेंदबाजों की बेरहमी से पिटाई होनी शुरू हो चुकी थी। इन दोनों ने अपनी टीम को धाकर शुरुआत दिलाई थी। तीसरी गेंद पर डिकॉक ने एक बार फिर खलील को बाउंड्री के दर्शन कराए। ऐसा लगा कि आज तो ये दोनों दिल्ली के गेंदबाजों को नानी याद दिला देंगे, लेकिन उसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने ऐसा तांडव मचाया कि लखनऊ के पूरे बल्लेबाजी क्रम को ताश के पत्तों की तरह बिखेर कर रख दिया। ओवर की 5वीं गेंद पर ही खलील अहमद ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए क्विंटन डिकॉक को अपना स्वीकार बनाया, जहां डिकॉक 13 गेंद पर 4 खतरनाक चौके की बदौलत 19 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। 3 ओवर में ही लखनऊ ने 28 रन बना लिए। नंबर 3 के पायदान पर अब बैटिंग करने के लिए देवदत्त पडिक्कल को उतारा गया था। 4 ओवर में उन्होंने राहुल के साथ मिलकर अपनी टीम को 40 रनों तक पहुंचाया, लेकिन दोस्तों उनकी ये रणनीति ज्यादा लंबी नहीं चली। 5वें ओवर में एक बार फिर खलील अहमद ने अपनी घातक गेंद से एलबीडब्ल्यू कर उन्हें भी पवेलियन की शोभा बढ़ाने भेज दिया था, जहां पडिक्कल केवल 3 रन बना पाए। उनके आउट होने के बाद अब मैदान पर मार्कस स्टोइनिस आए थे। पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुकेश कुमार का स्वागत ही राहुल ने एक बेहतरीन चौके से किया और अपनी टीम को 50 रनों के पार पहुंचा दिया। तो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से उन्होंने 6 ओवर के पावर प्ले का बखूबी फायदा उठाते हुए लखनऊ को 57 रनों तक 2 विकेट के नुकसान पर पहुंचा दिया था। अब तक तो मुकाबला बराबरी पर था, लेकिन उसके बाद दिल्ली के गेंदबाजों ने तो मैच को देखते ही देखते अपनी झोली में डाल लिया। जी हां दोस्तों, तेज गेंदबाजों के बाद अब दिल्ली के कप्तान ऋषभ पंत ने अपने स्पिन के हथियारों को मैदान में उतार दिया और 8वें ओवर में आते ही कलाई के जादूगर कुलदीप यादव ने वो किया जिसने तो लखनऊ के फैंस को बीच मैदान में ही आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। जी हां दोस्तों, ओवर की तीसरी गेंद पर उन्होंने अपने जाल में फंसाकर मार्कस स्टोइनिस को पवेलियन का रास्ता दिखाया। तो फिर बल्लेबाजी करने के लिए निकोलस पूरन को पहली गेंद पर अपनी घातक फिरकी के सामने क्लीन बोल्ड कर कुलदीप यादव को केवल 2 गेंद पर 2 विकेट चटकाए, बल्कि लखनऊ की कमर तोड़कर रख दी। दूसरी तरफ केएल राहुल तो अभी भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहे थे। 8 ओवर में लखनऊ 67 रन बना पाई थी और उनके टॉप 4 बल्लेबाज पवेलियन लौट गए थे। एक तरफ से केएल राहुल लोन वॉरियर की तरह अपनी टीम को अकेले ही आगे बढ़ाने की जद्दोजहद में लगे हुए थे। अब मैदान पर इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में राहुल का साथ निभाने के लिए दीपक हुड्डा को उतारा गया था। उन्होंने राहुल का साथ मिलकर 9 ओवर में अपनी टीम को 76 रनों तक पहुंचाया, लेकिन दोस्तों 10वें ओवर में एक बार फिर कुलदीप यादव ने लखनऊ पर सबसे बड़ा और खतरनाक वार किया, जब उन्होंने केएल राहुल का शिकार कर आधी लखनऊ की पारी को समेट दिया था। जी हां, कुलदीप यादव की खतरनाक गेंदबाजी के सामने केएल राहुल भी बहुत जल्द अपने घुटने टेक गए, लेकिन जाने से पहले उन्होंने 22 गेंद पर 5 चौके और एक खतरनाक छक्के से सजी 39 रनों की एक लाजवाब पारी खेली।